हेलो एवरीवन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट की कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो समझना स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये हम लोग ने सीख लिया था। हम लोग इसी डेफिनेशंस की जो कड़ी है उसमें हम लोग फोर्थ डेफिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मोल। नाउ पूरा चैप्टर का नाम जो है वो है मोल कंसेप्ट। तो एग्जैक्टली ये जो मोल है ये क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो मोल जो है वो एक एक नंबर को हम लोग एक्चुअली मोल बोलते हैं। सिंपल शब्दों में हम बोलें कि जैसे कि वी हैव 12। अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 यूनिट्स को हम लोग एक डजन बोलते हैं, राइट। एनीथिंग विच इज 12 इन नंबर उसको हम लोग बोलते हैं वन डजन। अगर 12 एप्पल्स होंगे तो हम बोलेंगे वन डजन एप्पल। अगर 12 मैंगोज होंगे तो हम बोलेंगे वन डजन मैंगोज। तो जैसे इस 12 यूनिट को हम लोग वन डजन बोलते हैं, वैसे ही अगर कोई भी चीज अगर उस 6.02 इंटू 10 पावर 23 इतने नंबर की होगी तो उसको हम लोग वन मोल बोलेंगे। तो बेसिकली मोल का मतलब होता है ये नंबर। मोल मीन्स दिस नंबर, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे 12 को एक डजन बोलते हैं वैसे ही इस नंबर को एक मोल बोलेंगे। अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब लेट्स से अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो अगर वन मोल लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसका मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं टू मोल एटम्स की बात करूं, टू मोल एटम्स की, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, 23 एटम्स। 3 मोल अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, दैट मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स 3 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली मोल का मतलब होता है ये नंबर। दिस नंबर को हम लोग इस एक बहुत बड़े नंबर को हम लोग एक वन मोल से डिनोट करते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। इनफैक्ट जैसे अगर मैं बोलूं 4 मोल बनानास, दैट मीन हाउ मेनी बनानास, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 बनानास। तो ये वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ये। बट जनरली हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं छोटे पार्टिकल्स के लिए, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ये हम कर किसी के लिए भी कर सकते हैं, बट उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। मतलब 4 मोल बनाना मतलब इतने बनाना। अब ये बहुत सारे बनाना होते हैं, मतलब अब दिस नंबर इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ऐसे तो बहुत सारे बनाना का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के नहीं आएगा। लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ एटम्स, एटम्स की दुनिया में ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आप छोटा सा ही अगर आप कुछ पानी भी लेते हैं, एक बॉटल में पानी लेते हैं, तो उतने पानी में ही इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स या इस रेंज के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। तो रियल वर्ल्ड में तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बट इन द वर्ल्ड ऑफ एटम्स ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। उनके लिए ये नॉर्मल नंबर है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब वन मोल नंबर एक बड़ा स्पेशल नंबर होता है। जो हम जिसको वन मोल बोल रहे हैं वो एक बड़ा ही स्पेशल नंबर होता है। ठीक। जैसे वन मोल को हम लोग बोलते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो ये जो नंबर है ये बड़ा स्पेशल नंबर है। अभी इतना स्पेशल नंबर है कि भाई इसके लिए अलग से एक सिंबल लोगों ने बोल दिया कि भाई इस वन मोल को या इस नंबर को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल नाम भी दिया गया जिसका नाम है एवागैड्रो नंबर। एवागैड्रोस नंबर, मतलब स्पेशल नाम तक दिया गया है। तो ये नंबर इतना स्पेशल है कि इसके लिए अलग से एक सिंबल भी है
और अलग से एक नाम भी है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई जो 1 मोल होता है वो एक नंबर होता है। बट अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो बुक्स वगैरह में जो हमको डेफिनेशन मिलती है, वो डेफिनेशन कुछ और बोलती है, थोड़ी अलग सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये बोलती है 1 मोल इज दैट नंबर which is equal to number of carbon 12 atoms present in 12 gram of carbon 12 sample। तो अगर आप बुक्स वगैरह में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो वो 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि 1 मोल वो नंबर होता है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन सैंपल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप लेट से 12 ग्राम कार्बन ले लें, ठीक है, आपने ये 12 ग्राम कार्बन ले लिया, खासकर कार्बन 12 वाला आइसोटोप लिया आपने, और इसमें समहाउ आप इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करें तो इस 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने नंबर को हम लोग एक्चुअली 1 मोल बोलेंगे। So the number of carbon atoms present in 12 grams of carbon sample is actually termed as 1 mole। तो ऐसा अब आप एक एक करके कार्बन एटम्स को काउंट करना स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 कि भाई इतने सैंपल में कितने कार्बन एटम्स हैं, वो जो भी नंबर आएगा उसको 1 मोल बोलेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये काउंट किया गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो वो निकल कर आया 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स। तो इस नंबर को बोला गया 1 मोल कि भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे, तो वो ये नंबर आता है। ये तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वहां से निकल कर आया है। और आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, कैलकुलेट करके भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए इसको अपन ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम लोग ने अभी एटॉमिक मास में ये पढ़ा था कि जो एक कार्बन एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास है वो होता है, या कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का मास जो है वो 12 AMU है, ठीक है। और AMU की जो वैल्यू होती है उसको पहले इसको अपन ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। हमने AMU की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो ये जो है इट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम का मास है। तो इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 इतना ग्राम इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का इतना मास होता है। तो हमको निकालना किसमें, हमको निकालना कि 12 ग्राम के अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे, हमको ये निकालना है। जब इतने ग्राम के अंदर, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बच्चों हम लोग, जब इतने ग्राम के अंदर एक कार्बन एटम है तो 12 ग्राम के अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे ये हमको निकालना है। तो यूनिटरी मेथड लगाया अपन ने, थोड़ी कैलकुलेशन करी, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 इंटू 12 इतने कार्बन एटम्स आ जाएंगे, इतने कार्बन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर कर देता हूं थोड़ा। तो ये इसको थोड़ा कैलकुलेट किया
तो अगर आप ये करेंगे ना, 1 डिवाइड बचा क्या हमारा, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये बचा है अपना। ये नंबर जो आता है, ये नंबर आता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये जो नंबर आया, ये आया 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, मतलब इतने कार्बन एटम्स होंगे। तो और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसी नंबर को हमको क्या बोलना है, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये जो अगर आप 1/1.66 इंटू 10⁻24 करोगे तो वो 1 मोल या 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर आ जाएगा। तो ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1.66 इंटू 10⁻24 और ये नंबर जो है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब ये एक्चुअली ये नंबर जो है ये है एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, और ये एवोगैड्रो नंबर है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मोल निकल के आ जाता है। इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, और उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन जो हमको जो बात ध्यान रखनी, वो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई 1 मोल एक नंबर है, और वो नंबर किसके इक्वल है, वो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम लोग एक्चुअली 1 मोल बोलते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखनी है हमको। अब ये जो नंबर है एक बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है। इट्स अ वेरी बिग नंबर। 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब 23 जीरो लगाने हैं अपन को। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो थोड़ा इस नंबर की फील लेने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो कि आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। उससे हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये नंबर कितना बड़ा है, कैसा नंबर है, और एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। तो मान लीजिए वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है, 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब 1 kg इलेक्ट्रॉन, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। या इसको अगर आपको केजी में देखना है तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो दिस इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। तो उसमें हमको ये बताना है कि अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब बेसिकली हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। एक बार हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो उसको हम लोग फिर मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल कितना होता है, कितना नंबर के बराबर 1 मोल होता है। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमारे पास हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाना। यूनिटरी मेथड सारे पूरा मोल कंसेप्ट जो है यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो जाता है। तो जो आपने ना बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे भर भर के इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करें, हमको पता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या ये हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं क्या? आंसर है यस, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
ये काफी बड़ा नंबर है क्योंकि ये -10⁻31 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻31 हो जाएगा, तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। आप बोलोगे सर मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हमको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 का मतलब होता है 1 मोल। तब जब इस नंबर का मतलब होता है 1 मोल, तो इस नंबर में कितने मोल होंगे वो निकाल देंगे हम लोग। 1/9.1 इंटू 10⁻31, इसके अंदर कितने मोल होंगे वो निकल जाएगा। फिर से वही यूनिटरी मेथड, 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/9.1 इंटू 10⁻31, इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/, ऊपर 10 की पावर क्या हो जाएगा 23 है, 7 और 1 8, ऊपर 10 की पावर 8 हो जाएगा, और नीचे 6.02 इंटू 10 इंटू 9.1, इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स होगा। आंसर आप मैच कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन है जो ये बोल रहा है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है, डी ऑप्शन 10⁸ डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.02, 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 9.1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ गई? तो पहले हमने 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकाल लिया, और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे वो निकाल लिया। तो 2 बार हमको यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत पड़ी है। मतलब 1 kg में इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी अच्छा खासा बड़ा नंबर है, 10⁸। मतलब 1 kg में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था मोल। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इससे पहले हम लोग एटम का मास रिपोर्ट करने के 2 तरीके सीख चुके हैं। एटम के मास को रिपोर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि हमने देखा है विच इज बेसिकली नंबर ऑफ, इसमें हमको अल्टीमेटली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को काउंट करना होता है। दूसरा तरीका जो हमने सीखा था वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास था वो अल्टीमेटली उसमें क्या था कि वो था मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। और इसमें ये कैसे निकलता था, जो भी आरएम होगा उसमें एएमयू को मल्टीप्लाई कर दो, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। जो भी आरएम था, जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, उसमें एएमयू यूनिट लगा दी जाए, एएमयू। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास है, ये हमारा थर्ड सिस्टम है मास, एटम के मास को रिपोर्ट करने का। तो यहां मैं लिख देता हूं, इट इज द थर्ड सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग मास ऑफ एन एटम। एटम के मास को रिपोर्ट करने का ये तीसरा सिस्टम है। तो ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग प्यार से जीएएम भी बोलते हैं, वो तीसरा सिस्टम क्या है? वो तीसरा सिस्टम है GAM is basically it is the mass of 1 mole atoms of a substance. GAM is the mass of 1 mole atoms. जो एटॉमिक मास था उसमें हम एक एटम का मास बताते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 मोल एटम्स का मास बता रहे हैं।
मतलब हम यहाँ पे कितने कितने एटम्स का, हम यहाँ पे 1 Na एटम्स का मास बता रहे हैं, या फिर इसको आप 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास बता रहे हैं। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, इट इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस। इतने एटम्स का जो मास होगा वह उस सब्सटेंस के एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। बात समझ में आ रही सबको? और क्योंकि ये इतने सारे एटम्स का मास है, तो जनरली इसको हम लोग, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। GAM आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको हम लोग नॉर्मली किस में बताते हैं? इसको हम लोग ग्राम्स में बताते हैं। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम्स होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ये हम लोग खुद से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द GAM ऑफ ग्राम एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। हमको इतने ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालना है, क्योंकि ये 1 मोल है, हमको 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालना है। तो हमको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास, ये हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास में सीखा था, ये होता है 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है वो 16 AMU था। AMU द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास। हमको निकालना कितने एटम्स का मास है? हमको निकालना है 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का हमको मास निकालना है। फिर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 AMU, इतना हो जाएगा। तो AMU में तो इतना हो जाएगा, बट हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, हम लोग ग्राम एटॉमिक मास जो है वो ग्राम्स में निकालते हैं। तो हम लोग, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स। आप AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो AMU को अगर आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये? तो 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और AMU को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻24। इतना ग्राम्स हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए 1 के आसपास या एग्जैक्टली 1 आता है वो। दीज नंबर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके एक्चुअली कितना दे देंगे? 16 इंटू ये 1 हो जाएगा, इतना ग्राम। मतलब अल्टीमेटली कितना ग्राम आ गया? अल्टीमेटली 16 ग्राम आ गया। तो मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16 AMU, और इतने सारे ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16 ग्राम। तो आप लोग सर नंबर तो सेम ही है, नंबर सेम है, बट चेंज क्या हो गया? यूनिट चेंज हो गई। भाई एक ऑक्सीजन एटम का 16 AMU मास था, बट 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट है 16 ग्राम। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई चलो नंबर सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है? बस चेंज यूनिट हो रही है। तो एक मोल ऑक्सीजन का वेट जो है वो 16 ग्राम है, विच इज द, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा वो 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा में फिर चेंज क्या हो गया? चेंज कुछ नहीं हुआ, चेंज नंबर तो वही है, यूनिट चेंज हो गई। बट ये 3 सिस्टम अलग अलग है ना। पहला सिस्टम अलग है, दूसरा सिस्टम अलग है, तीसरा सिस्टम अलग है। आप कोई सा भी सिस्टम यूज कर सकते हो। भाई आपका मैंने ग्राम एटॉमिक मास सिस्टम यूज करने का, आप ग्राम एटॉमिक मास यूज करो, उसमें आपको यूनिट ग्राम्स में लिखनी होगी। आपका मन नहीं हमको सिर्फ एटॉमिक मास यूज करना है, आप एटॉमिक मास यूज कर सकते हो, उसमें यूनिट आपको AMU में लिखनी पड़ेगी।
आपका मतलब, आपका मन है कि नहीं हमको तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करना है, आप रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर लो, उसमें कोई यूनिट होगी नहीं, उसका आंसर बस 16 होगा। तीनों सिस्टम की अच्छी बात क्या है, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो इसका एटॉमिक मास है और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है, तीनों ही केस में ये 16 आ रहा है। बट डिफरेंस बस क्या है, ये जो है इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है, इसकी यूनिट 16 AMU और इसकी 16 ग्राम है। अच्छी बात यह है कि 16 नंबर चेंज नहीं हुआ, तो हमको अलग अलग नंबर याद करने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन के लिए बस 16 याद कर लिया, हो गया अपना काम। हाँ, डिफरेंस क्या है इन तीनों में, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बता रहा है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये मास ऑफ वन एटम बता रहा है, एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। ये मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बता रहा है, बस डिफरेंस ये है, डेफिनेशन में इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो नंबर सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है। तो दीज आर द 3 सिस्टम, ये पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है और एक तीसरा सिस्टम है ऑफ मास रिपोर्टिंग। बट आंसर सबका सेम ही है, यूनिट्स वगैरह बस चेंज हो रही है एक्चुअली। तो यही तो खास बात है, और ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया कि नंबर सेम आया बिकॉज हमने 1 मोल को 6.02 इंटू 10⁻23 लिया। अगर आप 1 मोल को कोई दूसरा नंबर ले लेते तो फिर ये आपको ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता, फिर तीनों नंबर अलग अलग आने लगते। तो इसलिए 1 मोल बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि 1 मोल को हमने 6.02 इंटू 10⁻23 लिया, इसलिए हमको ये दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन के लिए 16 नंबर ही आएगा हर जगह। ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमको ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक ही नंबर याद करना है, वो है 16। तो इसी तरीके से बाकी एटम्स का भी हम लोग सबका आसानी से रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा, हम हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, सबका ये तीनों सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड है और ये थर्ड सिस्टम है। आप तीनों सिस्टम में सभी एटम्स का मास बता सकते हो। जैसे हाइड्रोजन के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, RAM हम जानते हैं 1 है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, बस क्या कर दीजिए उसमें AMU लगा दीजिए। और ग्राम एटॉमिक मास विच इज द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, उसमें क्या कर दीजिए, बस AMU को अलग करके क्या करना है अपन को, ग्राम लगा देना है। हीलियम 4 AMU कितना जाएगा, 4 ग्राम। कार्बन 12 AMU 12 ग्राम। सल्फर 32 AMU 32 ग्राम। ऑक्सीजन 16, ये तो हमने अभी कर ही लिया, 16 AMU और 16 ग्राम। ठीक है, बस ये नंबर सेम है लेकिन सिग्निफिकेंस अभी भी अलग अलग है बच्चों। इसका सिग्निफिकेंस ये RAM है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है। ये इसकी यूनिट AMU है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये एक एटम का मास बता रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस जो GAM है, ये 1 मोल एटम्स का मास बता रहा है। बट नंबर सेम है, हर एलिमेंट के लिए हमको एक नंबर ही याद करना है, बस चेंज क्या करना है, यूनिट्स चेंज करनी है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप लोग को यहां तक समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चलिए, तो बेस्ड अपॉन दीज डेफिनेशंस जो हमने अभी तक पढ़ा, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि व्हाट इज द वेट ऑफ 3 मोल ऑफ सल्फर। अगर मैं 3 मोल सल्फर लेता हूं तो उसका वेट कितना, उसका मास कितना होगा। तो सल्फर के लिए हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे एक टेबल से हमने ये बात देखी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो है वो 32 ग्राम है।
मतलब हमने टेबल से ये बात देखी कि जो ग्राम एटॉमिक मास है ऑफ सल्फर, ये 32 ग्राम्स है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल सल्फर एटम्स। तो 1 मोल, इसका मतलब ये है, फिर से यूनिटरी मेथड की कहानी आ गई यहाँ पे वापस से। इसका मतलब ये है कि 1 मोल सल्फर एटम का जो मास है वो है 32 ग्राम। हमको कितने मोल सल्फर एटम का मास निकालना है? हमको निकालना है 3 मोल सल्फर एटम का मास। तो 3 मोल सल्फर एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, इतना ग्राम, विच इज 96 ग्राम। तो 3 मोल सल्फर एटम का मास हो जाएगा 96 ग्राम। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन था? हमको यहाँ पे मोल गिवन था, उसको हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी moles of atoms are present in 144 ग्राम ऑफ सल्फर? तो इस बार हमको मास गिवन है कि भाई मास ऑफ सल्फर जो हमको गिवन है वो कितना गिवन है? वो हमको गिवन है 144 ग्राम। मास ऑफ सल्फर हमको 144 ग्राम गिवन है। हमको निकालना है कि इतने मास में मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे। हमको निकालना है मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे। ठीक, तो हमको फिर से सल्फर के लिए हमको पता है कि भाई 32 ग्राम अगर सल्फर होता है तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर एटम्स होते हैं, राइट? तो 144 ग्राम सल्फर में कितने मोल सल्फर एटम्स होंगे वो हमको निकालना है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 डिवाइड बाय 32 इंटू 144, इतना मोल सल्फर एटम्स होगा, विच इज 4.5 मोल सल्फर एटम। इतने सल्फर एटम्स होंगे। तो बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करके और यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों क्वेश्चन को देख के हम लोग एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को देख के हम लोग एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन सकता है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ। फॉर्मूला ऐसा बन सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ number of moles, calculation of number of moles if mass is given। अगर हमको मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाए। और हम लोग यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो सिंपली आप क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, तो आप जो भी आपको मास गिवन है, गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास, उसे डिवाइड कर दें। गिवन मास आप ग्राम्स में लें तो ये फॉर्मूला बन सकता है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल सिंपल वे में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट कर दीजिए, गिवन मास को w से नोट कर दीजिए और ग्राम एटॉमिक मास को कैपिटल M से डिनोट कर दीजिए। तो n इज इक्वल टू w अपॉन m। और इसी फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, उल्टा भी हो सकता है। मतलब आपको मोल्स गिवन हो और आपको ये w निकालना हो, मतलब आपको ये गिवन है और आपको w निकालना है। n आपको गिवन है, आपको निकालना w है। तो W निकालने के लिए क्या जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसी को दूसरा फॉर्मूला भी बना दें हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ मास
if moles is given, calculation of mass if moles is given. तो मतलब कहने का मतलब है कि मास जो हो जाएगा उस केस में, जो भी आपको मोल्स गिवन है उसको आप ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आपको W निकालना है तो जो भी आपको मोल्स गिवन हो उसको कैपिटल M मतलब ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है, यही ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी को हमने बस अलग डिजाइन से लिख दिया। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ऊपर, उसी फॉर्मूले को हमने लिख दिया। सेम फॉर्मूला है दोनों, बट ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मोल्स निकालना है तो जो भी मास होगा उसको M से डिवाइड कर दो, और अगर आपको मास निकालना है तो जो भी आपको मोल्स गिवन होगा उसको M से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको, ऐसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहाँ पे आपको मोल्स गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको मास निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा कि जो W होता है इज बेसिकली मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल्स कितना दिया हुआ है 3, और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास यहाँ से 32 ग्राम हमको मिल ही जाएगा, तो ये हो गया 96 ग्राम। डायरेक्ट आंसर आ गया। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको मोल्स निकालना है। तो मोल्स होता है W/M। तो W कितना गिवन है 144, और M सल्फर होता है 32, कितना आ गया 4.5, इतना मोल। तो ये आंसर आ गया। तो हम लोग फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको इस्तेमाल करेंगे मोल्स कैलकुलेट करने में या मास कैलकुलेट करने में। तो डी, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं N इज इक्वल टू W/M या W इज इक्वल टू N, दोनों एक ही फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे मोल्स को कैलकुलेट करने में या मास को कैलकुलेट करने में, अगर मोल्स गिवन है तो बड़े कॉमन फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इन फॉर्मूले के एप्लीकेशन का। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम which contains same number of atoms as are present in 4 grams of calcium. Atomic masses of sodium and calcium are 23 and 40 respectively. तो क्वेश्चन, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास 4 ग्राम कैल्शियम का सैंपल है, 4 ग्राम कैल्शियम का सैंपल है। इसके अंदर आप नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स काउंट करें, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स काउंट करें। अगर इतने ही एटम, सेम नंबर ऑफ अगर सोडियम एटम्स होते, अगर इतने ही सोडियम के एटम्स अगर होते तो उसका मास कितना होगा वो हमको निकालना है, कि उस सोडियम एटम का मास, इतने सोडियम एटम्स का मास कितना होगा। कितने सोडियम एटम्स का मास, जितने कैल्शियम एटम्स है 4 ग्राम के अंदर। तो क्वेश्चन में एक बात तो हमको बहुत क्लियरली गिवन है कि कैल्शियम एटम्स और सोडियम एटम्स का जो नंबर है वो सेम है। तो बेसिकली द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स इज इक्वल, कैपिटल N मतलब नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम एंड कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम एंड नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर इक्वल। इनफैक्ट ये इक्वल है, तो इसको मैं इक्वल कर देता हूं। अगर नंबर ऑफ कैल्शियम एटम और नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आपस में इक्वल है तो क्या उनके मोल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्या? इफ नंबर्स आर इक्वल देन देयर मोल्स आर आल्सो इक्वल। 2 डजन बनाना है और 2 डजन एप्पल है, तो अगर डजन इक्वल है तो नंबर भी क्या होंगे, इक्वल। भाई 2 डजन का मतलब 24, तो 24 बनाना हो गए, 24 एप्पल हो गए, तो नंबर भी इक्वल होगा। तो नंबर इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सोडियम। दोनों के मोल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद आप मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। मोल्स का फॉर्मूला है
मोल्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा W/m ऑफ कैल्शियम। सोडियम के लिए लगाया W/m ऑफ सोडियम। आपको सारा डेटा गिवन है। W ऑफ कैल्शियम आपको दिए हुए 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ कैल्शियम हमको पता है 40, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। W ऑफ सोडियम आपको निकालना है और कैपिटल M ऑफ सोडियम हमको पता है 23। सॉल्व कर लीजिए तो W ऑफ वेट ऑफ सोडियम आ जाएगा 2.3 ग्राम, विच इज द आंसर। यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ गई? तो 4 ग्राम कैल्शियम के में जितने कैल्शियम एटम्स है उतने अगर सोडियम एटम्स होंगे तो उसका वेट 2.3 ग्राम होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे। तो आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो आप मोल्स भी निकाल लो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसमें ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है, पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे। मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन वेट 24 है, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो ये 2 मोल कार्बन एटम्स हो गए, 2 मोल कार्बन एटम्स। 56 ग्राम ऑफ Fe, और Fe का यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, मतलब मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। N इज इक्वल टू W/m। W कितना है 56 है, कैपिटल M कितना है 56 है, तो यहाँ पे ये 1 मोल है। तो यहाँ पे Fe वाले केस में 1 मोल एटम्स हैं, 1 मोल Fe के एटम्स हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे W इज इक्वल एन, यहाँ पर भी मोल्स निकाल लिया जाए, N इज इक्वल टू W/m। W जो है वो 27 है, कैपिटल M जो है वो 27 है। अगेन इट कम्स आउट टू बी 1, तो ये 1 मोल हो गया। तो एल्यूमिनियम के भी 1 ही मोल है। और 108 ग्राम ऑफ Ag, N इज इक्वल टू W/m कर लो। W कितना है 108, Ag ये भी कितना 108, तो यहाँ पर भी 1 मोल ही है। तो आप देख लो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, और यहाँ पर भी 1 मोल है। सब जगह 1-1 मोल है, बस ए ऑप्शन में 2 मोल है। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे, ए ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप सबको बेसिक मोल कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन।